क्या प्रेम का अर्थ केवल पा लेना या विवाह कर लेना है, या प्रेम इससे भी कहीं परे एक ऐसी अलौकिक अनुभूति है जिसे समय, दूरी और सामाजिक बंधन भी नहीं बांध सकते। इंस्पायरिंग अनसीन पर आज हम आपको इतिहास के उस अविस्मरणीय पल में ले चलते हैं जहां प्रेम ने अपनी सबसे पवित्र परिभाषा लिखी। यह कहानी है कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर वर्षों के लंबे अंतराल के बाद होने वाले राधा और कृष्ण के उस महामिलन की। महाभारत के महाविनाशकारी युद्ध की भूमिका लिखी जा रही थी। कुरुक्षेत्र की भूमि एक दुर्लभ सूर्य ग्रहण के पर्व के लिए तैयार हो रही थी। पूरे भारतवर्ष से राजा, महाराजा और ऋषिमुनि वहां उमड़ पड़े थे। इसी भीड़ के बीच द्वारका के महाराजाधिराज श्री कृष्ण अपने पूरे राजसी वैभव और पटरानियों के साथ पधारे थे। उनके मुख पर अब वह वृंदावन वाली चंचलता नहीं, बल्कि एक युग प्रवर्तक की गंभीरता और योगी की निर्लिप्तता थी। पर दूसरी ओर ब्रज की भूमि से भी एक छोटा और साधारण सा दल आया था। इसमें न सोने के रथ थे, न राजसी वस्त्र, इसमें थी तो केवल अपने कान्हा के लिए अगाध श्रद्धा। इसी समूह के बीच एक शांत और सौम्य स्त्री खड़ी थी। यह वृंदावन की राधा रानी थी। समय ने उनके बाहरी स्वरूप को बदल दिया था, पर उनकी आंखों में आज भी वही प्रेम का सागर लहरा रहा था। उनकी आंखों में अब मिलने की व्याकुलता नहीं, बल्कि एक मौन और अटूट प्रतीक्षा का भाव था। तभी वह क्षण आया जिसकी प्रतीक्षा स्वयं काल देवता भी कर रहे थे। भीड़ के कोलाहल के बीच वर्षों के लंबे अंतराल के बाद कृष्ण और राधा की आंखें मिली। उस एक क्षण के लिए द्वारका के महाराजा कहीं खो गए और वृंदावन का वह नटखट कान्हा प्रकट हो गया। कृष्ण बिना एक पल सोचे, बिना किसी मर्यादा की परवाह किए अपने ऊंचे राजसी मंच से नीचे उतर आए। वे भीड़ को चीरते हुए सीधे उस ओर बढ़ने लगे जहां राधा खड़ी थीं। जब वे दोनों एक दूसरे के सामने आए तो आत्मा के स्तर पर वे एक दूसरे में विलीन हो चुके थे। यह मिलन शब्दों से परे था। कृष्ण राधा को उस कोलाहल से दूर सरस्वती नदी के किनारे एक शांत एकांत कुंज में ले गए। वहां एक गहरा सन्नाटा छा गया। राधा ने कृष्ण की आंखों में झांकते हुए वह प्रश्न पूछा जो हर जीवात्मा अपने परमात्मा से पूछना चाहता है। उन्होंने अपनी कांपती आवाज को स्थिर किया और पूछा, कान्हा, तुम अब राजा हो, सबके लिए भगवान हो, पर मैं तुम्हारे लिए कौन हूँ? जैसे ही यह प्रश्न राधा के होठों से निकला, एक अकल्पनीय घटना घटी। ठीक उसी क्षण समय रुक गया। पक्षी आकाश में स्थिर हो गए, नदी का प्रवाह थम गया और सूर्य पर चढ़ता ग्रहण का साया वहीं रुक गया। कृष्ण ने अपनी आंखें बंद की और राधा के प्रश्न की पीड़ा को महसूस किया। उन्होंने अत्यंत मधुर स्वर में उत्तर देना आरंभ किया, राधे, तुम पूछती हो कि तुम मेरे लिए कौन हो? यह तो ऐसा ही है जैसे यह शरीर अपनी आत्मा से पूछे कि तुम कौन हो। क्या आत्मा के बिना शरीर का कोई अस्तित्व है? कृष्ण ने राधा के और निकट आते हुए कहा, संसार मुझसे पूछता है कि मैंने तुमसे विवाह क्यों नहीं किया। वे मूर्ख यह नहीं जानते कि विवाह तो दो अलग अलग आत्माओं का मिलन होता है। भला कोई अपनी ही आत्मा से कैसे विवाह कर सकता है? तुम मुझ में उसी तरह समाहित हो जैसे अग्नि में उसकी ऊष्मा। राधे, जब भक्त मुझे पुकारता है तो वह राधे कृष्ण कहता है। मेरा नाम बाद में और तुम्हारा पहले आता है, क्योंकि तुम भक्ति की परिभाषा हो और भक्ति सदैव भगवान से एक कदम ऊपर रहती है। कृष्ण ने आगे कहा, राधे, संसार मेरे भौतिक रूप को देखता है जो द्वारका में राजधर्म का पालन करता है, पर मेरी आत्मा आज भी वृंदावन की उन्हीं कुंज गलियों में तुम्हारी पायल की रुनझुन सुनने के लिए भटकती है। मैं तुमसे दूर नहीं हूँ, यह दूरी केवल संसार की आंखों के लिए है। तुम मेरा प्रेम नहीं, तुम मेरे अस्तित्व की परिभाषा हो। जैसे ही कृष्ण चुप हुए, ठहरा हुआ समय फिर से चल पड़ा। नदी फिर से बहने लगी और कोलाहल लौट आया।
पर राधा के लिए अब इस संसार के शोर का कोई अर्थ नहीं था। उन्हें अपना उत्तर मिल गया था, उन्हें अपना शाश्वत स्थान मिल गया था। वे कृष्ण की प्रेमिका नहीं, वे कृष्ण की आत्मा थीं। कुरुक्षेत्र का वह मिलन सिद्ध कर गया कि प्रेम पा लेना नहीं, बल्कि एक दूसरे में खो जाना है।